तो स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज का मार्केट आउटलुक पे कि तो जैसा कि आप जानते ही हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल ऑयल प्राइस मूवमेंट्स क्या हैं, सीआईएफ रेट्स क्या आ रहे हैं, पीछे से सीआईएफ रेट के बेसिस पे हमारा स्पॉट प्राइसेस क्या है और हमारी इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है और पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं और कंज्यूमर पैक के कॉस्टिंग आज के पीछे स्पॉट प्राइसेस पे क्या आती है। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल मार्केट जो कल 3911 बंद हुआ था 50 पॉइंट माइनस पे, अभी जो है 8-9 पॉइंट प्लस चल रहा है। सुबह 40-50 पॉइंट प्लस चल रहा था, अभी 8-9 पॉइंट प्लस है। सी बॉट की अंदर बात करें 6673 से कल 17 पॉइंट प्लस बंद हुआ था और अब नियर अबाउट से 26 पॉइंट के करीब माइनस चल रहा है और बेसिस पॉइंट वही 2300-2400-2500 के आसपास चल रहे हैं। अब बात करते हैं सीआईएफ रेट में भी कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। आरबीडी सेम, सीपीओ थोड़ा सा 930 बोला जा रहा है 920 की जगह, डिगम सोया 1020 और सनफ्लावर का रेट नियर अबाउट 980 है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस की इंडिया में क्या कोट हो रहे हैं। तो मस्टर्ड ऑयल जो है गंगानगर बेल्ट पे 107.5 और लाइनों में 107 और बड़े अच्छे प्लांटों का 108 और 9 भी कोट किया जा रहा है। और सोया रिफाइंड 90 रुपये जिससे सेम बना हुआ है, आरबीडी भी सेम है 93, 10-20 पैसे कम ज़्यादा में मिल सकता है क्योंकि मैंने जैसे आपको कल बताया था कि डिस्पैच सेलिंग है जो 30th की कटिंग की रेट है उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा मार्केट पे बना हुआ है, तो वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नीचे से नीचे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, माल नहीं कट रहा है। तो वही पोजीशन हमारी सन ऑयल भी 90 पे आ गया है, कॉटन भी 90 पे है, ये भी 1 रुपये किलो डाउन है। राइस ब्रांड 90-91 और ये थोड़ा ग्राउंडनट में भी डाउन आया है, 186 तक आ गया है। और मस्टर्ड सीड की जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सप्लाई थोड़ी शॉर्ट है और केक के रेट थोड़े प्लस चल रहे हैं, इसलिए ऑयल का रेट डाउन होने के बाद भी सीड का रेट अपना मेंटेन है। अब बात करते हैं इधर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, ना तो सीड लेने में किसी को इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि क्रशिंग में पैरिटी नहीं है, दूसरी साइड ऑयल भी बिक नहीं रहा है तो प्लांट वालों को वो भी परेशानी हो रही है। हालांकि थोड़ा बहुत काम हो रहा है तो इस वक्त केक में अच्छी डिमांड है क्योंकि प्लांट सब ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं और जो केक की डिमांड और जो डीओसी के लिए बनी है मार्केट में बनी हुई है। अब बात करते हैं पीछे जो अपना पैरिटी की आ रही है 15 किलो टीन की कंज्यूमर पैक्स में क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो हमारा अगर आज का 8350 लेते हैं तो 1509 रुपये का जीएसटी का टीन रेट आता है, 1611 सोया रिफाइंड का आ रहा है, 1852 मस्टर्ड किलो टीन का आ रहा है। पाउच का रेट हमारा 87, 95, 110 और बॉटल का 99 और 114 आप यहाँ देख सकते हैं। दिल्ली यूपी हरियाणा के रेट हैं। इसमें 22 रुपीज़ किलो हमने मार्जिनस और जो है डिपो एक्सपेंसेस में से कंसिडर करे हैं, ट्रॉली के अंदर ये कॉस्ट कम आ जाती है तो उस हिसाब से आप अपना व्यापार कर सकते हैं। राजस्थान के लिए 15 और गुजरात के लिए 25 रुपये फ्रेट कम हो जाता है, तो उस चीज़ को भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करें कि आज पीछे के रेट से हमारे पैरिटी क्या आ रही है, तो अगर हम आरबीडी $900 का लेते हैं तो 86.6 बैठता है जो 83.5 मिल रहा है। सोया 1020 लेते हैं तो 94 बैठता है। सन ऑयल का भी हमारा 90 बिक रहा है जो कि कॉस्टिंग 980 से भी 92.30 पैसा आ रही है। अब बात करते हैं कि पीछे 24 आवर्स में कोई डेवलपमेंट है तो कोई ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट नहीं है। थोड़े से जो पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमारा जो है सोयाबीन की जैसे जो कहते हैं कि आई की मंदी अब सितंबर शुरू होने वाला है, अक्टूबर से हमारी क्रॉप आनी अच्छी शुरू हो जाती है। 10-15 अक्टूबर से तो काफ़ी अच्छा प्रेशर आ जाता है मार्केटों के अंदर, तो आई की मंदी हमको सितंबर में देख सकते हैं कि तो अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो ले रहा अगस्त से सितंबर हमेशा मंदा रहता है, तो ये भी अपने दिमाग में एक कहीं पर पॉइंट्स रखने की ज़रूरत है। रेन का अभी भी कंसर्न बना हुआ है। कुछ एरियाज़ मैंने जैसे कल भाई बताया था महाराष्ट्र में और एमपी के अंदर थोड़ा सा जो निचले इलाके हैं वहाँ पे तो फसल अच्छी है, जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर ज़मीन में लिया हुआ है। जो थोड़ी सा पहाड़ी स्थान होता है तो वहाँ पे पानी बारिश का पानी नहीं रुक पाता और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम रहता है ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पे अभी भी हमारा एरिया ऑफ कंसर्न बना हुआ है। मलेशिया के अंदर जहाँ तक रिपोर्ट आ रही है कि प्रोडक्शन इस महीने काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो मलेशिया की रिपोर्ट के हिसाब से हम इंडोनेशिया को भी असेस कर लेते हैं कि मलेशिया इंडोनेशिया में प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगी, जबकि एक्सपोर्ट वहाँ से कम हो रहे हैं क्योंकि चाइना भी और इंडिया भी ऑलरेडी ओवरफ्लो थे, ऑलरेडी वहाँ से कॉन्टैक्ट हो चुके थे, वही माल निकले। अब नए सौदे वहाँ पे नहीं हो रहे हैं और वो क्यों नहीं हो रहे हैं सौदे, उसके बारे में भी हम एक नई स्लाइड में आपके बाद डिस्कस करते हैं।
नेफेड का हमारा जो अनुमान था कि सितंबर फर्स्ट वीक तक आएगा, तो वो सितंबर फर्स्ट वीक से मतलब अभी वहाँ पे जो बात हुई है सब वेयर हाउस की रिसीट, क्योंकि वो 2.5 टन 2 टन किसानों से जो माल आया था वो सब उनकी कैलकुलेशंस चल रही हैं, उनकी सबकी सॉर्टिंग चल रही है और वहाँ पे उसका ऑयल परसेंटेज निकाला जा रहा है। तो वो काम बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है, तो उसके अंदर 5, 7, 10 दिन अभी और लग सकते हैं, जो कि रिपोर्ट्स आई है। एक ये था इंडिया मार्केट इज़ ऑलरेडी टू मच डिस्काउंटेड। हमारा जो आज का एक जो अगर आप हमारा हेडिंग भी देखेंगे तो ये रहे, भारत में तेल की सप्लाई ओवरफ्लो वायदा बाज़ार को नहीं कर रहा फॉलो। तो इसके ऊपर मैंने एक थोड़ी सी रिपोर्ट बनाई है कि हमारे जो स्पॉट रेट्स आ रहे हैं वो बाज़ार में जो ओवर सप्लाई है उसकी वजह से, ओवरफ्लो सप्लाई की वजह से बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, जबकि वायदा बाज़ार काफ़ी ज़्यादा अपने से मार्केट से उससे हिसाब से ऊंचा चल रहा है। तो हम पहले से सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का वायदा बाज़ार जो कल बंद हुआ 6690 पे बंद हुआ। अगर हम 2650 ये जो बेसिस पॉइंट है 2650 भी माइनस कर दें तो अब हमारा जो आज का रेट है 90 रुपीज़ है, जबकि इसको 91 के हिसाब से आएगा। तो 2650 से भी ऊपर हमारा बेसिस पॉइंट चल रहा है, हम आज के हिसाब से गए तो इसी चीज़ को हमने लिया था। ये सितंबर का वायदा है 6690, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आगे का है। और अगर हम इसमें 2650 माइनस करते हैं तो 4040 आता है, जो कि ब्राज़ील के रेट के हिसाब से 890 वहाँ पे लोकल का रेट हुआ। $10-15 वहाँ पे लोकल में माल तैयार होके पोर्ट पे पहुँचाने का खर्चा आता है। $75 का फ्रेट है वहाँ से इंडिया माल भिजवाने का, तो वो कॉस्टिंग 980 आती है। 980 को अगर हम आज के 8325 से कन्वर्ट करें तो ये आएगा 1200 रुपये। यहाँ हमारे पोर्ट के क्लियरिंग खर्चे, इतनी हमारी ड्यूटी है, इतना हमारा सोया डिगम की कॉस्ट आएगी। ये रिफाइनरी कॉस्ट लगा के 91 रुपीज़ के करीब का पड़ता है, जबकि हमारी कॉस्टिंग यहाँ पे 90 रुपीज़ में माल मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 40 रुपये के हिसाब से इंडिया के अंदर माल बिक रहा है, जबकि हमारा वायदा 6690 चल रहा है। तो वायदा बाज़ार अपनी अलग चल रहा है और मार्केट अपना टोटल अलग चल रहा है। तो इस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा था, तो आप थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से समझ भी सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम KLC की। KLC की भी वही पोजीशन है, आज हम देखें तो 3900 के करीब चल रही है। 39 में कल से 19 हमने शो किया है, तो 3919 के अंदर वहाँ का लोकल एक्सपोर्ट टैक्स है जो अभी परसों से 1 तारीख से जो लागू हो जाएगा, वही मैंने लिया है। तो 300 रिंगिट का वहाँ एक्सपोर्ट टैक्स है, तो 4200 रिंगिट बैठता है। 923 का इसको डॉलर में कन्वर्ट करें 4.65 से, तो 923। $10 लोकल फ्रेट, $32 में हमारे इंडिया आएगा। 965 से 80, 350 हमारा रेट आ रहा है 90 रुपये का, और जबकि माल इंडिया में मिल रहा है 83.5 का। मैंने 84 से कैलकुलेट, तो वो 3575 या आप कह सकते हैं 3550 की कॉस्टिंग के हिसाब से इंडिया में माल मिल रहा है। तो हम इसको इस टाइप से भी बोल सकते हैं, अगर 350 KLC अभी माइनस हो जाए, नियर अबाउट 10% KLC टूट भी जाए, तब भी हमारा जो आज के दिन स्पॉट प्राइसेस आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो उसको मैच करेंगे। तो वायदा बाज़ार बिल्कुल हमारा जो है अलग है। और अगर हम ये वायदा बाज़ार की बात करें तो ये मेरे रेट हो गए नवंबर के और अक्टूबर के, जबकि सितंबर में शायद यहाँ पे 3800 रिंगिट के करीबी चल रहा है, 3825-50, तब भी हमारा 200 रिंगिट का उसमें फ़र्क आ रहा है, 200 से 250 रिंगिट को। तो ये थोड़ा सा मैं इस चीज़ को पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाह रहा था कि हम ये देखें KLC बढ़ गई तो बाज़ार बढ़ेगा, KLC घट गई तो घटेगा। तो KLC अगर 100-200 घट भी जाए तो भी हमारा जो आज का पैरिटी है, मतलब 3575 या 3550 भी आ जाए तो भी रेट मैच नहीं कर पाएगी। तो ये बिल्कुल दोनों अलग चल रहे हैं। उसी वजह से इंडिया से बिल्कुल भी बाइंग, मेरे ख्याल से अगस्त के अंदर जब से बात कर रहा हूँ तो पिछले अगस्त के अंदर कोई भी बाइंग यहाँ से नहीं गई है। एक बार मेरे ख्याल से $980 में हमारा काम थोड़ा सोयाबीन का हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने बात करी थी कि जुलाई में या मई जून में जो इंडिया में बाइंग हुई थी जुलाई और अगस्त के लिए, वो काफ़ी नीचे रेट के अंदर हो गई थी उस टाइम पे, और वही माल अब पोर्ट्स पे सारे आ रहे हैं और वो माल उस हिसाब से उठ नहीं पा रहे हैं। इंडिया में जो सेल का हमको प्रेशर की उम्मीद थी कि फेस्टिवल पे आएगा, वो हमें नहीं देखने को मिला। माल बिक रहा है, बहुत कम मात्रा में बिक रहा है। सेल 2-4 दिनों में थोड़ी बहुत निकली भी है, लेकिन बाज़ारों में रेट में कोई भी बढ़ाव नहीं आया है। रेट उतने ही अपने मेंटेन है या बल्कि और नीचे गिरे हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप समझ गए कि 3550 हमारी रिंगिट आ जाए, तब जाके वो पीछे वाले का सेलिंग पैरिटी आएगी हमारे इंडिया के अंदर माल बेचने की 3900 की जगह। ऐसे ही यहाँ पे हमारी 40 के हिसाब से माल बिक रहा है, जो कि सबसे नीचे पीछे 2-3 महीने के अंदर बात करें तो वो 37 तक गया है। जब वो हमारा ये 45 था सीबॉट, तब 700 पॉइंट हमारा 700 साढ़े 700 पॉइंट बेसिस माइनस होके पीछे से सौदे हुए थे।
जिसका कि यहाँ पे कॉस्टिंग 980 की जगह 950 या 960 आई थी, तो वो मतलब उस रेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो आज हमारा माल बिक रहा है उस हिसाब से। तो ये सारा का सारा जो है सन ऑयल ने पूरा प्रेशर बना के रखा है। जो सन ऑयल की बहुत तगड़ी डिस्काउंटिंग रही 100-200 डॉलर की मई जून जुलाई के अंदर, तो उसकी वजह से ये प्रेशर्स रहे हैं और वो अभी तक भी मार्केट में नहीं कॉप कर पाए हैं। अब जो और एक बात रह गई है हमारी ओपिनियन की, तो बस ओपिनियन यही है कि आपको मैंने सब बता दिया है कि इंडिया के अंदर जो ये आज के दिन माल मिल रहा है ये काफ़ी डिस्काउंटेड माल मिल रहा है। मैंने जैसे बताया कि 350-3900 की जगह 3550 पैरिटी के हिसाब से माल मिल रहा है। और हम उसकी बात करें अपना पाम सोयाबीन रिफाइंड $1020 जो CIF पे कोड हो रहा था, वो $975-80 के हिसाब से माल मिल रहा है। तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड माल मिल रहा है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अभी हमारी जन्माष्टमी का और है एक 7 तारीख का, और थोड़ी बहुत डिमांड हमारी रह सकती है, तो आप थोड़ा 5-7 दिन का माल आज के रेट पे ले सकते हैं। क्योंकि जो ये प्रेशर है मार्केट में और वो 30 तारीख तक का है, क्योंकि लोगों ने जो फुल अगस्त के सौदे पीछे से ट्रेडर्स ने किए हुए थे, तो उसकी कटान का टाइम चल रहा है, बाज़ार में माल उठाने ही है। तो अभी 1-2 दिन बाज़ार दबे हुए रह सकते हैं, तो उसके अंदर हमको माल लेना चाहिए 5-7 दिन का। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई लॉन्ग पोजीशन लें। और इन रेटों की पैरिटी से जो मैंने आपको अपना दिखाया है, अपने इस रेट की पैरिटी से हिसाब का आपको माल मिलता है 1500, 900, 1852, और ये अगर ट्रॉला उठा रहे हैं तो आप समझिए 1480 के करीब मिल रहा है, या आपको ये यहाँ पे 1580 के करीब मिल रहा है, तो आपको काम कर सकते हैं। तो ये मेरे स्पॉट रेट के हिसाब से अगर ऑलरेडी कंपनीज बढ़ाकर बोल रही हैं, तो फिर वो आपको अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा और आप अपना हिसाब से काम कर सकते हैं। तो यही मेरी बात थी। अब इसको बात को मैं ख़त्म करता हूँ, और आप मेरी इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप क्या चाहते हैं उसके बारे में बताएं, और फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे।